हम लोग स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट में बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनी। मनी कहते हैं किसको है? मनी सिंपल आपके पास है पैसा, ठीक है। पैसा क्या है? आपकी वो करेंसी जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे आपके हाथों में होता है, जिससे आप फीस पे करते हो, और पैसे से बहुत से काम हो जाते हैं। हम इसके आगे फंक्शंस भी देखेंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों की बुक में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बार्टर, ठीक है। और उर्दू वालों की बुक में क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, तो हम लोग इसको स्टार्ट लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से देखें। और उर्दू मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे। डिफाइन बार्टर सिस्टम इन द वर्ड्स ऑफ स्टैनली फिशर। प्रोफेसर स्टैनली के अल्फाज में बार्टर सिस्टम की तारीफ बयान करें। तो प्रोफेसर स्टैनली जो था एक इकोनॉमिस्ट था। इसकी जो डेफिनेशन है, इसका कहना है जी, बड़ा प्रोफेसर स्टैनले का कहना था कि जी बार्टर सिस्टम आपके पास ऐसी एक चीज़ है कि आप लोग जो है अपनी गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। जब दुनिया बनी, ठीक है, दुनिया बनते साथ तो पैसे नहीं बन गए थे ना। पहले पैसे नहीं होते थे आपके पास, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। लोगों के पास पैसों का कंसेप्ट ही नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि पैसों से चीज़ें मिलती हैं। तो लोग क्या करते थे? लोग मार्केट में चीज़ें खरीदते थे। कैसे? आपस में एक दूसरे के पास जाके एक्सचेंज कर लेते थे। लेट्स सपोज मुझे कपड़े चाहिए, ठीक है, और आपको गोश्त चाहिए। मेरे पास गोश्त है और आपके पास कपड़े हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा गोश्त दूंगी, आप मुझे थोड़े से कपड़े दोगे, और हम जो है वो आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे। चीज़ों का तबादला होता था। मनी जो थी बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो प्रोफेसर स्टैनले कहते हैं बार्टर माशियात से मुराद ऐसी माशियात है जिसमें कोई शय मकबूलियत आमे की हैसियत ना रखती हो। चीज़ों का तबादला चीज़ों से किया जाता है। थैंक यू। चीज़ों का तबादला जो है वो चीज़ों से किया जाता था। एक्सचेंज गुड विद गुड्स, ठीक है। जो गुड्स थे वो आपस में एक्सचेंज किए जाते थे, पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आगे जो है प्रोफेसर कलब्रन की डेफिनेशन है, उसके बाद प्रोफेसर क्लोथ की है, उसके बाद प्रोफेसर केन्स की है। तो आपके पास टोटल इंग्लिश मीडियम वालों के पास 5 डेफिनेशन दी हुई हैं बार्टर सिस्टम की, और उर्दू मीडियम वालों के पास 4। तो आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जोन सी आपको इजी लगती है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि आपके पास चीज़ें जो हैं आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। आप चीज़ें दे के चीज़ें ले लेते थे, पैसे आपके पास नहीं होते थे। उसके बाद उर्दू मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू मीडियम क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है मेटालिक मनी, ठीक है। और मेटालिक मनी को कहा जाता है उर्दू में धाती ज़र। अब धात के नाम से मैं बता रहा धाती ज़र कौन सा होगा? जैसे कि हमारे पास सोना हो गया, चांदी हो गया, सारी धात है ना, मेटल है ये। जो सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के पहले तो बहुत इन होते थे, अब नहीं है। तो ये जो आपके पास करेंसी थी ना, जो सिक्के होते थे सोने का, चांदी का, पित्तल का, ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे? ये मेटल करेंसी थी, ठीक है। इसको फिर सबसे पहले आप लोगों ने जो था वो करेंसी के तौर पे नोट यूज़ करना शुरू किया। पहले बार्टर सिस्टम था, आप लोग अपनी चीज़ें जो थे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आप लोगों के पास ये मेटल्स आ गया। आप लोगों ने कहा ठीक है जी, हम गोल्ड, चांदी, ठीक है, सोना चांदी, या जो है तांबा पित्तल, ये चीज़ें दे के जो है हम लोग चीज़ें लिया करेंगे। तो फिर आपके पास आपने इनको मेटालिक मनी का नाम दिया। आपके पास सोने का सिक्का होता था, आपको जो चीज़ चाहिए होती थी आप जाते थे, वो सोने का सिक्का देते थे और चीज़ ले लेते थे। तो ये थी आपके पास धाती ज़र मेटालिक मनी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बेटा उर्दू वालों का फिर डिफरेंट है और इंग्लिश वालों का डिफरेंट है। इंग्लिश वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। एक्सप्लेन मेटालिक स्टैंडर्ड मनी। और उर्दू वाले क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 8 बेटा साथ साथ बुक्स पे मार्क करते जाओ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू मीडियम क्वेश्चन नंबर 6। मेटालिक स्टैंडर्ड मनी, उर्दू में कहा जाता है इसको मियारी धाती ज़र। अब एक तो हो गया हम लोगों ने पढ़ा मेटालिक मनी। मेटालिक मनी कौन सी है? वो जो सिक्कों वाले पैसे हैं हमारे पास, ठीक है, वो मेटालिक मनी है। वो तो हमें सिंपल सा नजर आ रहा है ना, ठीक है। और अब हमारे पास है मियारी धाती ज़र। तो मियारी धाती ज़र कौन सा है?
हम देख लेते हैं इसका और मियारी जो सिंपल धातु ज़र है उसका आपस में क्या डिफरेंस है। ऐसा धातु ज़र जिसमें ज़ाहिरी मलकियत, ठीक है, ज़ाहिरी मलकियत कहते हैं फेस वैल्यू को, जो उसके ऊपर लिखी होती है, इसकी हकीकी मलकियत में के बराबर होती है। जस्ट लाइक एक अगर सिक्का है, ठीक है, उसके ऊपर 5 रुपये लिखा हुआ है, हमारे पास जो आजकल कॉइन चल रहे हैं ना वो ऐसे ही है। एक सिक्के के ऊपर अगर 5 रुपये लिखा हुआ है ना, लेकिन वो सिक्का कितना हल्का सा होता है, उसकी वैल्यू आप देखो। 5 रुपये का सिक्का जो गोल्डन कलर में आया हुआ है, एक तो बड़ा सिक्का है ना आपके पास ग्रे कलर में, अब जो गोल्डन कलर में सिक्का आया हुआ कितना छोटा सा है, उसकी बिल्कुल भी वर्थ उसके बराबर नहीं है। लेकिन जो मेटालिक स्टैंडर्ड मनी होती है ना, जैसे गोल्ड है, आपके पास गोल्ड का एक कॉइन हो, वो जितना जितना उसका वेट होगा, जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी, जितने उसके ऊपर पैसे लिखे होंगे ना, उतने ही आपको उसके मिलते हैं। आपको पता होता है कि जी इसका रेट आजकल ये जा रहा है, तो वो आपके पास जो गोल्ड के कॉइन्स, जो चांदी के कॉइन्स होंगे, वो आपके पास स्टैंडर्ड मनी आएंगे। उर्दू मीडियम क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 9। टोकन मनी, उर्दू में इसको कहा जाता है जी अलामती ज़र। इससे मुराद ऐसा सिक्का है जिसकी ज़ाहिरी मलकियत और इसकी हकीकी मलकियत से ज़्यादा हो। मतलब जितने उसके ऊपर लिखे हुए हैं ना, जितने उसके ऊपर लिखे हुए हैं, उससे हकीकी कीमत उसकी ज़्यादा हो। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक सिक्का है, उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस 10 रुपये के ऊपर लिखा 10 रुपये हो, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी करेंसी जिसके ऊपर लिखे पैसे कम होते हैं पर उसकी करेंसी ज़्यादा होती है, उसको आप कहते हो आलमीती अलामती ज़र, ठीक है। और इंग्लिश में कहा जाता है उसको टोकन मनी। इट इज़ मेटेलिक कॉइन हुज फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन, बेटा बुक्स अपनी खोल के बैठना है आप लोगों ने, ठीक है, और साथ साथ मार्क करें मैं कौन कौन सा करवा रही हूँ। इट इज़ मेटेलिक कॉइन हुज फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंस्टिक वैल्यू। इन द प्रेजेंट एज टोकन मनी इज बीइंग यूज्ड इन ऑल ओवर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आजकल के दौर में जो है आपके पास अलामती ज़र टोकन कॉइन जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये कौन से कॉइन हैं जिनकी फेस वैल्यू ग्रेटर देन इंस्ट्रिक्ट वैल्यू है, जो उसके ऊपर लिखी हुई है उससे ज़्यादा है उसकी हकीकी वैल्यू। नेक्स्ट है पेपर मनी। पेपर मनी तो बहुत ईजी सी है, जैसे कि हमारे पास कागजी ज़र हो गया, कागजी नोट हो गए हमारे पास, ठीक है। 5 रुपये का तो खैर नोट होता नहीं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, तो ये आपके पास क्या है, पेपर मनी, ठीक है। पेपर मनी बेसिकली क्या है, ये पीस ऑफ पेपर है ना, जिसमें आपकी कॉपीज का पेज होता है, इसी तरह एक पेज है, ठीक है। सिंपल एक पेपर है आपके पास, लेकिन इस पेपर की जो है वैल्यू है। वैल्यू कैसे है, वैल्यू ऐसे है कि ये आपके पास जो है सिंपल मलकियत नहीं रखता, आपके पास ये खास पेपर है, ये आम पेपर नहीं है। आम पेपर कैसे नहीं है, आम पेपर अगर आप अपनी दुकान पे लेके जाओ, दुकान वाला आपको चीज़ देगा उसकी, कभी भी नहीं देगा। ये आपके पास एक खास पेपर है, ठीक है। खास पेपर से मुराद है कि आपके पास ये एज ए करेंसी के लिए यूज़ हो सकता है, आप इसको जो है वो चीज़ें जो है वो खरीद सकते हो इससे। जैसे लाइक 10 रुपये का, तो 10 रुपये में आपको 10 की चीज़ मिल जाएगी, 50 है तो 50 में 50 वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास है पेपर मनी। इस पे जो है गवर्नमेंट ने जो है वो असेस की होती है, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अपनी एक लीगल स्टैंप लगा देती है, इसकी कुछ निशानियां होती हैं कि जी आपके पास जो है असली नोट है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पेपर मनी, कागजी ज़र की इकसाम। उर्दू में बेटा इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। उर्दू मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्टेबल पेपर मनी, और उर्दू में है जी बदले पजीर कागजी। आपके पास दो हैं, एक आपके पास है कन्वर्टेबल पेपर मनी और एक है नॉन कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी, इससे नेक्स्ट जो है वो है नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। अभी दोनों को मैं इकट्ठा पढ़ा देती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, उर्दू मीडियम वालों के पास एक क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। बेटा पेपर मनी आपके पास ऐसी मनी होती है, जस्ट लाइक अगर मेरे पास पेपर मनी है, ठीक है, उसको मैं स्टैंडर्ड मनी में कन्वर्ट कर सकूँ। मेरे पास नोट जो है मैं उसको जाके उसका सोना खरीद लूँ, उसको कुछ भी खरीद लूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास मेटालिक मनी में कन्वर्ट हो जाएगी।
दूसरी तरफ मेरे पास है ऐसी पेपर मनी जो कि मेटालिक मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जस्ट लाइक आपके पास जो होते हैं बॉन्ड्स हो गए या बिल ऑफ एक्सचेंज, आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। काम तो ये कहते हैं ये भी एज अ करेंसी ही कर रहे होते हैं। चेक हो गया, अगर आप किसी दुकान वाले को जाकर चेक दो तो वो क्या आपको चीज़ें देगा? कभी आपको सोना देगा नहीं, वो कहेगा भाई करेंसी लेकर आओ। ठीक है, ऐसे पैसे जिसको आप डायरेक्ट जाके शॉपकीपर को दो और शॉपकीपर जो है वो आपको चीज़ दे दे उसकी, तो वो जो होगा आपके पास कन्वर्टेबल पेपर मनी होता है। और ऐसे पैसे जस्ट लाइक बॉन्ड्स हो गए आपके पास या चेक वगैरह हो गए, जिनको आप जाके दो, होते तो ये भी मनी है, पैसे ही होते हैं, लेकिन इनसे जो है आप चीज़ नहीं खरीद सकते। तो ये आपके पास कौन से हो गए? नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इंग्लिश मीडियम पेज 14 डेफिनेशन नंबर 14। उर्दू मीडियम क्वेश्चन नंबर 11। अब कानूनी ज़र क्रेडिट मनी आपके पास कौन सा होता है? ठीक है, ये आपके पास एक ज़र होता है, ऐसा ज़र जिसे कानूनी हैसियत हासिल हो, यानी लो जैसे लोग आम लेन देन और कर्जों की अदायगी में कानूनन नाकबूल करते हों। अगर कोई शख्स इसे कबूल करने से इनकार कर दे तो वो मुजरिम तस्वुर किया जाता है और सज़ा का मुस्तहिक करार दिया जाता है। जस्ट लाइक आप लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपके पास लीगल टेंडर मनी ऐसी मनी होती है जिसमें आप लोग पैसों को इनकार नहीं कर सकते, आपको वो एक्सेप्ट करने होते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको नोट दे रहा है तो वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अगर नोट की जगह आपको चेक भी दे देता है, जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, ठीक है, बिजनेस में ज़्यादा यूज़ चेक होता है, वो करेंसी कम यूज़ करते हैं, नोट इतने यूज़ नहीं होते हैं। इसमें एक एग्जांपल बेस्ट आपके पास ये आती है कि लेट्स सपोज मैंने आपके पैसे देने हैं, तो मैं आपको, आप मुझे कहोगे कि जी अकाउंट नंबर मैं आपसे ले लूँगी और मैं आपके अकाउंट में जो है सेंड कर दूँगी, तो ये क्या है? क्रेडिट मनी है। मैं आपको डायरेक्ट कैश नहीं दे रही, बाय हैंड कैश नहीं दे रही, आपके अकाउंट में आ रही है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है ये आपके पास। ट्रांजेक्शन आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, ट्रांजेक्शन क्या होता है? डीलिंग बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के दरमियान जो डील हो जाती है कि जी ठीक है ये काम हम कर रहे हैं और आपने हमें इसके पैसे इतने देने हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन आपके पास एक कैश होती है कि आप कैश पे कर देते हो ऑन द स्पॉट कि जी ये ले आपने मेरा काम किया, ये आपके पैसे। और एक होती है क्रेडिट। क्रेडिट में आप क्या कर रहे होते हो? आप उसको जो है उसके अकाउंट में पैसे भेज रहे होते हो, या तो आप उसको कैश सॉरी चेक दे रहे होते हो, या बॉन्ड्स दे रहे होते हो, या फिर गोल्ड और सिल्वर भी आप दे सकते हो। तो ये आपके पास होती है क्रेडिट मनी। आज के लिए आपने इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा पहले 5 क्वेश्चंस में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा मनी की। सॉरी, पहले 3 क्वेश्चंस में से आपने एक करनी है बार्टर सिस्टम की, फिर 2 डेफिनेशन दी हुई है मनी की, उनमें से आपने कोई एक कर लेनी है। देन मेटालिक मनी क्वेश्चन नंबर 6, 7 मेटालिक मनी के नाम है, वो मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए हैं। मेटालिक मनी में कौन कौन सी मनीज आती हैं? स्टैंडर्ड मेटालिक मनी और टोकन मनी। स्टैंडर्ड मेटालिक मनी कौन सी होती है? जिसके ऊपर जितनी वैल्यू लिखी हो असल में उसकी वैल्यू भी उतनी हो, जबकि टोकन मनी में आपके पास जितनी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है असल में उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है पेपर मनी, कागजी ज़र क्या होता है आपके पास। फिर आगे पास कागजी ज़र जो सिंपल पेपर मैंने आपको बताया उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक कन्वर्टेबल और एक नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जो जिससे आप गोल्ड सिल्वर खरीद सको, और इनकन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होती है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास लीगल टेंडर मनी, ऐसी मनी जिसको आप लेने से इनकार नहीं कर सकते, अगर आप इनकार करोगे तो आप मुजरिम करार कहलाओगे, ठीक है। क्रेडिट मनी लीगल टेंडर मनी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस ये लीगल टेंडर मनी ये होता है कि अगर आपने किसी के साथ ट्रांजेक्शन किया तो वो आपको चेक वगैरह भी दे देगा और आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। उर्दू मीडियम वाले बेटा 1 2 पहले 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करेंगे, 3 4 में से एक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे धाती ज़र, ठीक है। अब धाती ज़र और म्यारी ज़र ये दो जो हैं एक दूसरे से ऑपोजिट है। धाती ज़र जिसकी जो वैल्यू होगी वो करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी गोल्ड सिल्वर में, और म्यारी ज़र जिसकी नहीं होती। नेक्स्ट है अलामती ज़र, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे कागजी ज़र क्या होता है। कागजी ज़र दो तरह का होता है, बदले पजीर कागजी और गैर बदले पजीर। बदले पजीर जो कन्वर्ट हो जाए और गैर बदले पजीर जो कन्वर्ट ना हो,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कानूनी ज़र। कानूनी ज़र जो आप कारोबार कर रहे होते हो उसमें ऐसी करेंसी जो आपको पैसों के अलावा भी जैसे लाइक चेक वगैरह मिलता है तो आपको कबूल करना पड़ता है। अगर आप ना कबूल करोगे तो आप जो होगे वो मुजरिम तस्वर किए जाओगे। तो आज का लेक्चर आपका यही था। अब आप लोग इन चैप्टर के एमसीक्यूज खोल लें, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज खोल रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज आप लोग मुझे बताओगे, मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगी। जिसका नाम लूंगी मुझे वो बताएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10। मैम जी बेटा। मैम जी बेटा। जी बेटा शाजिया आप बताओ बेटा मुझे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, चीजों का तबादला आज क्या कहलाता है? शाजिया, बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, चीजों का तबादला चीजों के साथ क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। हाँ जी, बार्टर सिस्टम। उर्दू वाले भी देखें, एशिया के बदले में एशिया का लेन देन क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास ये, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मुझे अनुष बताएगी बेटा। दर्जा झेल में से एक दक बराह रास्त तबादला के निज़ाम में नहीं पाई जाती, ठीक है। इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो बार्टर सिस्टम में नहीं पाई जाती? एशिया की अदम तकसीम पजीरी, वैसे ही मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, इसको आप छोड़ दो। थर्ड पे आ जाओ। जर से मुराद है, जर से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मनी। पैसे आपके पास क्या है? सोना चांदी के सिक्के हैं, ज़राई फसलें हैं, कागजी ज़र है, हर वो चीज़ जो कि आलम मुबादला के तौर पर इस्तेमाल हो। हर वो चीज जो आला मुबादला के तौर पर इस्तेमाल। हाँ जी, हर वो चीज़ जो आप